Hello everyone, myself Tarang Gidwani. So for the 12th standard today I am starting grammar of Gujarati. गुजराती में आपका पहला ग्रामर का जो विभाग है वो है एकम नंबर 1 दैट इज अनु एंड नाम योगी। अब अनु और नाम योगी का मतलब क्या होता है? तो आपने प्रत्यय सुने हैं, प्रत्यय जो वर्ड्स के पीछे लगते हैं, मतलब वर्ड्स के बाद, उसे बोलते हैं प्रत्यय। और जो नाम योगी होता है वो आप प्रीपोजिशंस एक तरह से बोल सकते हो, आगर, पाछड़, वड़े एक्सेट्रा। अब आपको ये लोग बोर्ड्स में 1 मार्कर में पूछेंगे कैसे, तो आपको मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन या फिलिंग द ब्लैंक्स विद अनु प्रत्यय ऐसा बोला जाएगा, या तो फिर आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा जैसे आपको एक्सरसाइज में भी दिया है कि आप इसमें इन सेंटेंस में आप प्रत्यय लगाओ, मतलब उन्होंने सेंटेंस करेक्ट नहीं दिए हैं तो आपको प्रत्यय या नाम योगी लगाना होगा। अब मैं आपको थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये सब होते क्या है और थोड़े हम सेंटेंस पढ़ ले, फिर अपन एक्सरसाइज में चलते हैं। अब देखो प्रत्यय तो मात्र एकला शब्दों गोठवी देवाथी वाक्य बनતું નથી। चलो मैं ऐसा बोलूं कि कातर कागड़ कापो, कातर कागड़ का, तो आपको यहाँ पे सेंटेंस में क्या लग रहा है? कातर मतलब नाम, कागड़ कापो, कातर को बोल रहे हैं कागड़ का। अभी कातर अगर आपको फुल गुजराती आती हो तो कातर का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। सीजर, सीजर का भी कागड़ काट सकती है अपने आप ही, तो अपन को नाम लगाना पड़ेगा, वो अनुग लगाना पड़ेगा। कागड़ थी, कातर थी कागड़ कापो, कातर थी कागड़ कापो, तो थी जो हुआ वो आपका हुआ अनुग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हाथे डोल ऊंची करी, तो हाथ डोल ऊंची करी, हाथ ने डोल ऊंची करी नहीं, हाथे डोल ऊंची करी, तो जो आपका ए हुआ हाथ में जो ए लगा ऊपर वो क्या हुआ? अनु यानी प्रत्यय। टीनू खवातू नहीं, और टीनू कोई खाने की चीज नहीं, टीनू थी खवातू नहीं, जो तो थी हुआ वो अनुग हुआ। तो मैं आपको अनुग की लिस्ट बताऊं, किसकी? अनुग की लिस्ट बताऊं तो उसमें ए आएगा, ने आएगा, थी आएगा, शून्य भी आएगा, मतलब किसी किसी में तो लगेगा भी नहीं प्रत्यय, तो भी उसमें बोलेंगे कि प्रत्यय है। फिर थी आएगा, थी तो आ गया, थकी आएगा, वड़े आएगा, नो आएगा, नी आएगा, नू आएगा, ना आएगा, फिर मां आएगा, फिर पर आएगा वगैरह। दामाजीए खातर खेड़ियू, आपको बोले प्रत्यय क्या है, तो दामाजीए, तो ए। अब इसमें खासियत क्या है? प्रत्यय और अनुग और नाम योगी में डिफरेंस क्या? हमें ये सब कभी कभी पर भी है वो नाम योगी में दिखता है, कभी कभी ऊपर, ऊपर जैसा शब्द भी हमें नाम योगी में और अनुग में दोनों वक्त यूज होता है। तो कैसे लिखते हैं देखो, जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे दामाजीए खेतर खेड़ियू, तो देखो ए, ये ए है वो हमने वर्ड के साथ ही लिखा है, नो स्पेस, स्पेस दी नहीं है, तो ये जो ए हुआ वो हुआ आपका अनु। फिर जैसे ऊपर का बताऊं मैं आपको, रामजी ऊपर चढ़ो, इसमें देखो ऊपर है ना वो थोड़ा स्पेस में लिखना है, रामजी ऊपर चढ़ा, तो ये जो ऊपर है ना वो आप अनुग नहीं बोलोगे, वो नाम योग्य होगा। क्या होगा? नाम योग्य होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहे कहां बैठा है, ऊपर बैठा है। मतलब एक अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना हो नाम योगी और अनुग में, तो भाई जो सेंटेंस है वर्ड है उसके पीछे ही डायरेक्टली विदाउट स्पेस लिखा है तो वो मतलब आपका अनुग है।
और अगर अगर बाद में लिखा है थोड़ा तो वो नाम योगी है, नाम योगी है मतलब प्रिपोजिशन है। अभी प्रिपोजिशन के मैं आपको बताऊं सेंटेंस, तो मंदिर नी आगड़ एक नानकड़ो कुंड हतो। तो देखो आगड़ और मंदिर नी, तो नी जो है वो साथ में लिखा है तो वो हुआ नी अनु हुआ, और जो आगड़ हुआ वो नाम योगी हुआ। द्वारका थी आगड़ बेट द्वारका जवाए, तो द्वारका थी, तो थी साथ में लिखा है तो वो हुआ अनु यानी कि प्रत्यय। और आगड़ बेट द्वारका छे, तो आगड़ है वो थोड़ा स्पेस में है तो दैट्स व्हाई वो नाम योगी है। मतलब कभी कभी दोनों में एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें होती है जिससे तो सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, नहीं तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो नहीं। अब अपन स्वाध्याय पे आ जाते हैं। ક્રીટો વહેલી સવાર જેલ દાખલ થયો, નીચેના વાક્યમાં યોગ્ય પ્રત્યય મૂકી પૂરું ફરીથી લખો। તો ક્રીટો વહેલી સવાર જેલ દાખલ થયો, तो क्रीटो वैली सवारे अपन ने यहाँ पे प्रत्यय यूज किया यानी कि अनु, सवारे जेल मां दाखल थयो। मां भी साथ में लिखना क्योंकि क्या बोला है, प्रत्यय साथ में होता है वर्ड्स के। जेल मां दाखल थयो। सेकंड, ते काल एथेंस जेर आपी मोट सजा करवी आवती। उस काल एथेंस जेर आपी मोट सजा करवी आपी, तो તે કાળે એથેન્સમાં જેલ આપી મોતની मौत सजा करवा आवती। तो ये सेंटेंस आप पढ़ रहे हो तो विदाउट मीनिंग है, कुछ मतलब प्रत्यय यूज नहीं किया है। अगर अपन प्रत्यय करें तो ते काले उस काल में मतलब एथेंस मां जेर आपी मौत नी सजा करवा आवती। उस टाइम पे मतलब एथेंस में मौत से सजा दी जाती। रोज सवारे पहर ए बाहर निकली पड़तो। सवार और पहर के बीच में कोई प्रत्यय नहीं है पर अपन को लगाना है तो ये तो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। रोज सवार ना पहर मां ए बाहर निकली पड़तो। सीधे आपको है ना सेंटेंस आप जैसे ही पढ़ोगे और आपको बोला जाएगा कि प्रत्यय लगाओ, ना नीनू मां थी वड़े ने वगैरह, तो आप ये सब अगर आपको गुजराती थोड़ा अच्छी तरह बोलना आती होगी तो अपने आप ही सेंटेंस बार बार पढ़ोगे तो वो शब्द निकलेंगे। तो इसका मतलब मेरे को इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसमें आपको सेंटेंस के आइडिया होने चाहिए। माँ लगता है, नी लगता है, नू लगता है, थी होता है, वड़े होता है, ए लगता है, तो वो अगर आपको आइडिया होगा तो आपको एक्सरसाइज से फटाफट से आ जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। आखी आ जिंदगी बे खाटला वैद ना कार्यो तमे। तो आखी आ जिंदगी थी प्रत्यय लगा, बे खाटलो नो लगा, वेद ना कर्या तमे मतलब इतनी जिंदगी तुमने बिताई तो तुमने बे खाटले भी ना लगा पाए तुम घर पे। इनका मतलब ये होता है। अब बाकी के सब आप अपने आप ट्राई करना सॉल्व करने को। अब देखो क्वेश्चन 2 बोला है कि आपकी पुस्तक में बे प्रत्यय वपराए, दो एक ही सेंटेंस में दो प्रत्यय वपराए हो वैसे सेंटेंस लिखो। तो मैं आपको 2-3 बताता हूँ। जैसे कि आपने अगर चैप्टर 1 पढ़ा तो तरना समान बहु सिद्धियों ने गणावीने मेलवू अंतर ने मान रे, आपने ये लाइन पढ़ी होगी। तो तरना समान सहु सिद्धियों ने, जो ने है वो प्रत्यय है, गणावीने मेलवू अंतर नु मान रे, तो नु इज ऑल्सो प्रत्यय। फिर जैसे कि मालणनी झूपड़ी अने वाड़ीनो कोट वच्चे खाली जग्या हती अने ते एक पीपळाना झाड़नी छायाथी ढकाई हती। ये हमने चैप्टर 2 में सेंटेंस पढ़ा है। तो मालण नी है प्रत्यय, वाड़ी ना तो ना भी प्रत्यय है, पीपड़ा ना झाड़नी तो ना नी थी, देखो छाया थी तो थी, ये सब ना नी थी नी ना ये सब आपका क्या है, प्रत्यय है जहां पे भी यूज हुआ है सेंटेंस में। अब देखो पाठ्य पुस्तक में 3rd नंबर का क्वेश्चन, नाम योगी उपयोग वडे बनेला वाक्य। नाम योगी मतलब प्रीपोजिशन। तो बीजा झाड़ पाछड़ संताईने जऊ, तो पाछड़ आपका नाम योगी। नाम योगी का विशेषता क्या है, ये अलग से लिखे जाते हैं वर्ड्स के बाजू में।
મારી પાછળ દોડતા હતા પણ મેં કોઈ ध्यान ना આપ્યું तो પાછળ ये आपका नाम योगी है। मम्मी बाजार तरफ गई, तरफ तरफ आपका नाम योगी है। अब मैं आपको थोड़े बोर्ड्स के प्रैक्टिस करवा लेता हूँ। देखो जब 2022 का बोर्ड का पेपर था तो इसमें विभाग सी में सबसे पहला क्वेश्चन था कि नीचेना वाक्यमां योग्य प्रत्यय मूकी वाक्य फरीथी लखो। ठीक है, मैं सेंटेंस लिखता हूं और आपको बताता हूं क्या करना है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। देखो सेंटेंस है मोटा दीकरा मणिशंकर मृत्यु पछी प्रभाशंकर घणी बार अन्य मनसक बनी जाता। देखो ये आपको कोई चैप्टर का ही है सेंटेंस की, मैं आपको चैप्टर आने के वक्त समझाऊंगा, पर वैसे अगर आपको प्रत्यय लगाना है तो मैं समझा ही देता हूं। देखो मोटा दीकरा मणिशंकर मृत्यु पछी प्रभाशंकर घणीवार अन्य मनसक बनी जता। तो मतलब मृत्यु के बाद वो प्रभाशंकर है वो कभी-कभी बहुत उसका मन खाली हो जाता। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। नीचेना वाक्यमां योग्य प्रत्यय मूको અને वाक्य फरीथी लखो। तो आपको वाक्य वापस तो लिखना ही है, वो आप लिख देना। मैं आपको प्रत्यय बताऊं तो प्रत्यय है मोटा दीकरा मणिशंकर। क्या प्रभाशंकर ने किया ना उसके मृत्यु के बाद, तो मणिशंकर नी मृत्यु पछी प्रभाशंकर घणीवार अन्य मनसक बनी जता। तो सिर्फ इधर प्रत्यय क्या लगेगा, नी लगेगा। किसके बीच में, मणिशंकर और मृत्यु। मणिशंकर की मृत्यु के बाद प्रभाशंकर घणीवार अन्य मनसक बनी जता, नी लगेगा। अब देखो 34 नंबर का क्वेश्चन अगर बोर्ड का देखोगे लास्ट ईयर का, तो आपको क्वेश्चन है नाम योगी मुख्य वाक्य फरीथी लखो। नाम योगी मुख्य फरीथी वाक्य लखो। नाम योगी मतलब क्या, प्रीपोजिशन। चलो तो देखो सान मार्को नी बाजुमां एक मकान डैश मोटो घंट छे। ये नाम है कोई एड्रेस का, उसके बाजू में कोई जो मकान है उसके डैश घंट है। मकान क्यों के ऊपर देखो, आप अपने आप देखो, ऊपर ही घंट होगा ऑब्वियसली, नीचे तो घंट होगा नहीं। अपने आप ही निकलेगा आंसर, देखो गैप में अपने आप ही बोलोगे मकान ऊपर एक घंट से, तो ऊपर इज नाम योगी मतलब प्रीपोजिशन। ऊपर नीचे आगर पाछड़ तरफ ये सब नाम योगी है, तो आपको यही सोचना है बस ऊपर। फिर नोट दैट बोर्ड में ऐसा क्या लिखा है, इन लोगों ने हेडिंग ही लिखा है कि वाक्य में नाम योगी मुक्की फरीथी वाक्य लखो। तो फरीथी लिखना है मतलब ये आपको पूरा लाइन सिर्फ ऊपर लिख के आ नहीं जाना है, नहीं तो आपको रॉन्ग दे देंगे वो। आपको पूरा सेंटेंस वापस लिखना ही है कंपलसरी आंसर के साथ। ओके, अब एक इसमें और एक क्वेश्चन है, नीचेना वाक्यमां योग्य प्रत्यय અને नामयोगी मुख्य वाक्य फरीथी लखो। नीचेना वाक्यमां योग्य प्रत्यय અને नामयोगी मुख्य वाक्य फरीथी लखो। तो देखो दिया है मारण ओरडी डैश डैश एक पीपड़ा तपे कई घसारो लाग्यो। ये कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 का। मारण ओरडी डैश डैश एक पीपड़ा ते पर कई घसारो लाग्यो। तो मारण ओरडी, देखो ये ओरडी के बाद ही कुछ आता है साथ में, तो ये प्रत्यय होगा कुछ, और यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा, अलग से ब्लैंक दी है।
तो पीपड़ा, ओरड़ और पीपड़ा, ओरडी और पीपड़ा। तो हमने अगर सेंटेंस पढ़ा हो चैप्टर में भी तो ध्यान होगा कि ओरडी के पीछे थी पीपड़ा का झाड़, तो ओरडी पाछड़, नाम योगी तो आ गया पाछड़। अब मारण ओरडी नी पाछड़, देखो अपने आप नी लिखने का, मारण ओरडी नी पाछड़ एक पीपड़ा एक पीपड़ा तपे कई घसारो लाग्यो। मारण ओरडीनी पाछड़, मारण की ओरडी के पीछे एक पीपड़ा ने पकड़े घसारो लाग्यो। तो नी और पाछड़ आपका, नी आपका प्रत्यय हुआ और पाछड़ जो हुआ वो आपका क्या हुआ, नाम योगी हुआ, प्रीपोजिशन। अब थोड़ा और देख ले, 2019 के पेपर में लेट्स चेक होता हो तो प्रत्यय लगाना है। ग्रंथालय આગળ એક વિશાળ સભાખંડ છે। ગ્રંથાલય આગળ એક વિશાળ સભાખંડ છે। तो ग्रंथालय नी આગળ, ग्रंथालय नी આગળ, नी लगेगा, एक विशाल सभाखंड છે। रोज सवार पहर में बाहर निकली पड़तो। ये आपका टेक्स्ट बुक है, ये देखो, रोज सवार नी पहरे हूँ बाहर निकली पड़तो। सवारे ए लगेगा और नी, रोज सवार नी लगेगा और पहरे लगेगा, ऊपर ए हो जाएगा। रोज सवार नी पहरे हूँ बाहर निकली पड़तो, तो ये आपका प्रत्यय बन जाएगा, प्रत्यय वाला सेंटेंस हो जाएगा। मारो धंधो दीरदार नहीं जमाड़वा छे। प्रत्यय लगाना है कि भाई मेरा धंधा मतलब लोगों से चीट करना नहीं है, दीरदार मतलब जमाड़ना है, मतलब उनको सर्विस देनी है अच्छी। तो मारो धंधो दीरदार नो नथी, नो दीरदार नो नथी, जमाड़वानु छे, नु छे, जमाड़वानु छे। तो देखो, और इस ध्यान रखना है मतलब प्रत्यय का सातवीं वर्ड्स के लगाओगे, स्पेस बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो दीरदार नो, तो नो आपका प्रत्यय और जमाड़वानु तो नु आपका दूसरा प्रत्यय। फिर नेक्स्ट देखिए अगर हो तो और कुछ भी, आखी आ जिंदगी बे खाटला वेट ना कर्या तमे। तो ये तो आपका टेक्स्ट बुक का ही है, मैंने अक्सर डिस्कस किया। जो निशार न होत तो बधाना बारपण कार सुख गयो होत। तो बारपण कार सुख मां गयो होत, मां जो है वो आपका प्रत्यय हुआ, सुख मां लिख देना। जो निशान न होत तो बताना बारपण कार सुख लिखा है और मां नहीं लिखा है, तो मां डालोगे तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। सुख मां गयो होत, तो मां हुआ आपका प्रत्यय। तो अगेन थोड़ी और प्रैक्टिस कर ले में। धीमे धीमे करता मगज तर थई जाए एवी सुवास वातावरण भराई गયું। मतलब धीमे धीमे करता मतलब मगज पर एक इतनी शांति मिली, बहुत अच्छा वातावरण बन गया। तो इसमें देखो, धीमे धीमे करता मगज तर थई जाए एवी सुवास थी आएगा, सुवास थी वातावरण भराई गયું। जो थी आपका हुआ वो प्रत्यय हुआ। सोसायटी सुंदर टेनिस कोर्ट हतो। सोसायटी सुंदर टेनिस कोर्ट हतो नहीं, सोसायटी में सुंदर टेनिस कोर्ट हतो। मानस माटे उत्तम शू छे? तो मानस ने माटे शू उत्तम छे? हमणा माथू बारेखम रहतुं हतुं। हमणा थी माथू बारेखम रहतुं हतुं।
मनु विचार पड़ी गयो, तो मनु विचार में पड़ी गयो। और ना थोड़े नाम योग किए तो अलीबख्श मामा संगीत पागल हता, तो संगीत पाछळ पागल हता। मम्मी बजार गई छे, मम्मी बजार तरफ गई छे। कानूड़ो वृंदावननी वासरी वगाड़तो, कानूड़ो वृंदावननी अंदर वासड़ी वगाड़तो। તેમની જ અમે બેઠા હતા, તેમની આગળ જ અમે બેઠા હતા। તે ધાબેથી આવી ગયો, તે ધાબેથી નીચે આવી ગયો। રાજરાણી સિદ્ધપુરુષની ઉભા રહ્યા, શું ઉભા રહ્યા? રાજરાણી સિદ્ધપુરુષની સામે ઉભા રહ્યા। सो आज अपने ने चैप्टर नंबर 1 नाम योगी અને અનુપને પ્રત્યયો પણ કહેવાય, તો ક્યારેક ક્યારેક તમને બોર્ડમાં પ્રત્યય પણ લખી આપશે કે પ્રત્યય નાખો, तो वो हमने सीखा। और हमने ऐसा सीखा कि प्रत्यय है वो नानीनु थी ये सब है, पर ये हमेशा वर्ड्स के साथ ही लगते हैं, कनेक्टेड वहाँ साथ ही लिखने होते हैं, नहीं तो वो प्रत्यय मीनिंग सेंस नहीं हुआ, मीनिंगलेस। और जो प्रीपोजिशन है नाम युक्त, वो अपन ऐसे भी वर्ड्स के बाद ही लिखते हैं, ऐसा अलग, मतलब कनेक्शन नहीं रखना होता है वर्ड और उसके बीच में स्पेस होता है। और उसके क्या एग्जाम्पल है? ऊपर, आगड़, पाछड़, तरफ, बड़े, एक्सेट्रा। सो आई होप आपको ये ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 समझ आ गया होगा। इजीली आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर अपन अभी लास्ट ईयर की पेपर सेल के हिसाब से लेकर तो 3 मार्क्स। और अब अगर क्या होता है, इस टाइम का पेपर सेल कुछ अभी हुआ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो लेट्स सी, होप कि इस ग्रामर टॉपिक का मतलब 1 मार्क तो हो ही, आपकी बुक में है तो 1 मार्क तो जरूर होगा, मतलब फिर देखते हैं कि 2 या 3 का होता है कि नहीं। थैंक यू। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर ऑल द वीडियो लिंक्स टू ऑल द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। प्लीज टेक इट सीरियस एज 12th में लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।